हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्या चैप्टर का प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे, वो भी बेसिक से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन। दोस्तों, याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप ज़रूर पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं अपने दिमाग में बार बार उसको रिवाइज कीजिए और याद रखिए, ताकि आप लक्ष्य के रिकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकें। जैसे आप हाई स्कूल में 90 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आप 90 प्लस वाला तैयारी अपने दिमाग में रखिए और वैसा तैयारी कीजिए ताकि आप 90 प्लस अंक ला सकें। दोस्तों, आपके लिए मोटिवेशन इसलिए लाते हैं ताकि आप मोटिवेट रहें और पढ़ाई अच्छे से करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 1.4 प्रश्नावली। दोस्तों, लिखा है पहला प्रश्न में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है। आपको बस ये समझना है कि शांत कौन सा होगा और अशांत आवर्ती क्या होगा। तो दोस्तों, हम पहले जैसे अन्य वीडियो में बेसिक कंसेप्ट पहले बताते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को हल करते हैं, ताकि कंसेप्ट मालूम रहेगा तो ये प्रश्न आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, इतने आसान है। तो हम पहले शांत और अशांत आवर्ती समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली हल करेंगे। दोस्तों, अब प्रश्नावली 1.4 का बेसिक समझते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या आपको पता होगा कि यह P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P और Q का HCF 1 होना चाहिए। दोस्तों, ये आप पढ़ लिए हैं। लेकिन अब परिमेय संख्या में शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार पर जो प्रश्नावली 1.4 में बनेंगे, इसको समझते हैं। दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी संख्या है 17/4। दोस्तों, ये P/Q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए कि ये 17 है, इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक को 16 कट गया, हासिल शेषफल आया 1, ये 10 हो गया। दोस्तों, अब फिर 4 से भाग देंगे, ये दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूना के 8, ये कट गया, बचा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 पच्चे 20। दोस्तों, ये पूरा कट गया। यानी दोस्तों, जिस भी परिमेय संख्या में हर से भाग देने पर दशमलव के कुछ अंक बाद यदि वो पूरी तरह से कट जाता है, उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दोस्तों, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाग देने पर भागफल दशमलव के बाद पूरा यदि कट जाएगा तो वह शांत दशमलव होगा। और अशांत दशमलव, दोस्तों, आप इस वाक्य को पढ़कर ही समझ सकते हैं कि अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है। जैसे 10/3, तो 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 तियाँ 9, 1 बचा, भाग नहीं गया, दशमलव बढ़ाएंगे, ये 0, 3 तियाँ 9। दोस्तों, ये 10 फिर होगा, फिर ये 3 3 3 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। यानी ये अशांत है, जो अशांत रहेगा वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों, जो संख्या में भाग देने पर वो उसका कोई अंत ही न हो, वो अनंत तक उसका भाग जाता रहे, उसको अशांत कहते हैं। दोस्तों, शांत और अशांत आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये प्रश्न इस पर कैसे देगा। देखिए, जैसे P/Q है तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम Q का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में यदि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m यदि आता है तो दोस्तों वो हमारा शांत होगा। यानी दोस्तों, यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं तो उस गुणनखंड में 2 संख्या है, 2 और 5, तो हम वह शांत मानेंगे। यदि गुणनखंड करने के बाद हर में यदि 2, 5 के अलावा 3, 7 कोई भी संख्या आ जाए तो वह अशांत होगा। दोस्तों, इसको और प्रश्न द्वारा हम समझाएंगे, लेकिन अभी इसको समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हूँ, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल या तो 2 आए
या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वह शांत दशमलव होगा। तो दोस्तों हमको प्रश्न में भी पूछा है कि शांत और अशांत दशमलव बताइए, तो हम ये नियम है उसका कि जब हर का गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 आ जाए, जैसे 2 की पावर कितना हो भी आ जाए तो ये क्या होगा, ये शांत होगा, या तो 5 आ जाए, 5 की पावर कितना हो भी आ जाए तो ये क्या होगा, शांत होगा, या तो 5 और 2 दोनों आ जाए मल्टीप्लाई में तो ये भी शांत होगा। लेकिन यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई और भी अभाज्य संख्या आए तो वह संख्या अशांत दशमलव प्रसार उसको कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। और सबसे बेहतरीन नोट आपको अब देने जा रहा हूँ कि जिससे कि आप देखते ही जान जाएंगे गुणनखंड करने के बाद कि यह शांत दशमलव है कि अशांत है, तो उसको भी लिखिए आप। दोस्तों यहाँ पर लिखिए कि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर क्या क्या आएगा। देखिए पहला, यदि 2 की पावर n यानी 2 का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n 2 पर कुछ भी घात आ जाए तो वो क्या होगा, वो शांत होगा। दोस्तों ये पहला नियम है। दूसरा है, यदि 5 की पावर m यानी 5 के पर कितना हो भी घात आ जाए तो वो क्या होगा, शांत होगा। दोस्तों तीसरा, यदि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m यानी दोस्तों ये m n कुछ भी आ जाए घात में तो वो क्या होगा, शांत होगा। दोस्तों यदि चौथा, ये 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n गुणे मान लीजिए 3 गुणे 7 की पावर q चाहे 2 कुछ भी आ जाए, यदि 5 और 2 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ जाए तो वह अशांत होगा। और दोस्तों यदि मान लीजिए पांचवा, यदि 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी गुणनखंड आ जाए तो वो क्या होगा, अशांत होगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो ये प्रश्नावली अपने आप ही हल हो जाएगा। अब देखिए हम इस पर हल करके प्रश्नावली को दिखाते हैं। दोस्तों देखिए प्रश्न में दिया है कि 3/3125 ये क्या शांत है कि अशांत आवर्ती है। हमको इन सभी प्रश्नों को बस यही बताना है कि यह परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। तो दोस्तों शांत और अशांत का मतलब आप समझ गए हैं। अब बस प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो दोस्तों एक है कि 3/3125 हमें पहले क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। तो हर का गुणनखंड हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों कितना है, 3125। इसका गुणनखंड करते हैं तो ये लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो 5 छक्के 30, 1 12 हो गया, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से 5 दूना के 10 और 5 पच्चे 25। फिर 5 से 5 पच्चे 25। फिर 5 से 5 एकम 5। दोस्तों 3125 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। दोस्तों इसको हम 5 की घात कितना लिख सकते हैं, 5। दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं तो क्या हमारा आ गया, पहला नियम क्या था कि 5 की पावर n यदि रहेगा तो क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3/3125 5 की पावर 5 जो 5 की पावर n का रूप है, अतः यह शांत है। शांत हमारा ये आंसर हो गया। हमें शांत और अशांत ही तो बताना है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि 17/8। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड क्या आएगा,
दोस्तों अब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में, इतना तो पता ही होगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो दोस्तों ये हम आपको बताया था 2 की पावर n यदि रहेगा तो क्या रहेगा, शांत रहेगा, शांत रहेगा। दोस्तों या तो आपको 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए। तो दोस्तों इसको भी लिखेंगे 8 बराबर 2 की पावर 3, जो कि 2 की पावर n के रूप का है, के रूप का है, अतः यह शांत है, शांत। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अब यहाँ पर करते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पर करते हैं। तीसरा क्या दिया है, 64/455। तो 64/455 हमें बस नीचे का गुणनखंड करना है, हर का। तो 455 का गुणनखंड करते हैं। तो 455 ये पहले किससे जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5, 5 9 45, 5 1 5। दोस्तों अब 91 किससे कटेगा, 7 से, 7 1 7, 7 3 21। अब 13 से, तो 1। इसको क्या लिखेंगे, 455 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13। दोस्तों ये शांत है दोस्तों कि अशांत है, आप देखकर, यदि बेसिक पढ़े होंगे तो देखकर ही बता देंगे कि ये अशांत है, अशांत। क्यों अशांत है, क्योंकि 5 तो है लेकिन 2 कहाँ है, और ये 7 और 13 अभाज्य संख्या अलग से आ गया। तो दोस्तों ये अशांत है। तो इसको लिखेंगे 455 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप में है, के रूप में है, अतः यह क्या है, अशांत है, अशांत है। दोस्तों अब चौथा कौन सा प्रश्न है, देखिए चौथा है कि 15/1600, 15/1600। तो दोस्तों 1600 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। सर्वप्रथम हम 2 से करेंगे इसको, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 800। फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 200। फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25 और 5 1 5। दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर 1600 का गुणनखंड करने पर 2 पर कितनी घात आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। तो दोस्तों 2 और 5 दोनों आ गया। तो हम ये क्या लिखेंगे कि यह 2 की घात 6 और 2 की 5 के रूप में है, रूप में है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा, शांत। हमारा आंसर शांत हो जाएगा। तो दोस्तों अब चौथा हो गया। अब 5वां प्रश्न करते हैं। ये 5वां प्रश्न है कि 29/343। इसमें क्या करेंगे, 343 का पहले विभाजन करेंगे। तो 343 भाग किससे जाएगा, 7 से। तो 7 त्रिके 21, 7 चौको 28, 6 बचा 63, 7 9 63, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 1। दोस्तों देखिए ये 343 बराबर 7 की पावर 3 आ गया। तो दोस्तों क्या ये रूप का है, 5 और 2 आना चाहिए सिर्फ, ये 7 आया है। तो हम लिखेंगे इस रूप के है, अतः यह अशांत है, अशांत है। दोस्तों शांत की क्या परिभाषा है, या तो 2 की पावर n आए, या फिर 5 की पावर n आए, या फिर 2 गुणे 5 में कोई भी पावर आए, तब ये शांत होगा। लेकिन ये तो 7 आया, इसमें 2 और 5 है ही नहीं, तो शांत कैसे हो सकता है, ये अशांत है। दोस्तों अब 5वां हो गया। अब छठा करते हैं प्रश्न को। छठा में क्या दिया है दोस्तों, छठा प्रश्न तो बहुत आसान है, ये तो हमको हल कर दिया है। देखिए ये छठा प्रश्न तो हल कर दिया, 23/2 की पावर 3
और 5 की पावर 2। तो दोस्तों ये तो हल कर दिया है, 2 और 5 हर में आ रहा है, यानी ये शांत है। तो ये छठा क्या है, शांत है। दोस्तों अब सातवां देखिए, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये शांत है कि अशांत है? दोस्तों आप देखकर ही कह सकते हैं कि ये अशांत है, अशांत है। दोस्तों अशांत क्यों है? क्योंकि 2 और 5 तो है, लेकिन एक तीसरा अभाज्य संख्या है 7, इसलिए हम इसको अशांत बोलेंगे। तो दोस्तों अब हम सीधे ये करते हैं 8वां प्रश्न, 6/15। तो यहाँ पर करते हैं 8वां, 6/15, 6/15। तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों हर का गुणनखंड क्या आएगा, 3 × 5, 15 बराबर 3 × 5। तो दोस्तों 5 तो आ रहा है, लेकिन ये 3 अलग है, यानी दूसरा गुणनखंड है, इसको भी बोलेंगे अशांत, अशांत। क्योंकि 2 की पावर n के रूप में नहीं है, या फिर 2 × 5 के रूप में नहीं है, तो इसको अशांत बोलेंगे। अब देखिए 8वां, दोस्तों ये 9वां, 35/50। तो 50 का गुणनखंड करेंगे। तो 5 दहा 50, 5 दूना के 10 और 2 एकम 2। दोस्तों 50 का गुणनखंड क्या आ गया, 5 की पावर 2 × 2। तो दोस्तों ये 5 भी आ गया, 2 आ गया, यानी ये शांत है। दोस्तों कितना आसान प्रश्न है, आप बस एक बार समझ जाएंगे तो इसको कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आपको एक बार बेसिक से बता रहा हूँ, आपको हर का गुणनखंड करना है। पहला स्टेप क्या करेंगे कि हर का गुणनखंड करेंगे। यदि हर में सिर्फ 2 की पावर n, यानी 2 की पावर कुछ भी आ जाए तो वो शांत होगा। यदि 5 की पावर कुछ भी आ जाए तो वो भी शांत होगा। यदि 2 की पावर और 5 की पावर में भी कुछ भी आ जाए तो वो भी शांत होगा। बाकी कोई भी संख्या आ जाए वह अशांत होगा। इसको आप समझ लीजिए, बस इतना ही, इन तीनों को समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब लास्ट करते हैं 10वां प्रश्न, 77/210। तो दोस्तों ये 210 का हम करेंगे इसको विभाजन, पहले 2 से करते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 0 2 5 10। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 1 15, 3 5 15। फिर 5 से, 5 7 35, फिर 7 1। दोस्तों ये शांत है? नहीं है, ये अशांत है, अशांत है। दोस्तों अशांत क्यों लिख रहे हैं कि 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, इसलिए हम इसको अशांत लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत आसानी से हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न हल करने से पहले आप प्रश्न को बहुत अच्छा तरह से पढ़िए, तब वो प्रश्न आसान बनेगा। तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि यदि किसी भी संख्या में भाग देने पर यदि भाग कुछ दूर जाकर यदि रुक जाए, यानी पूरा भाग चला जाए, तो क्या होगा, शांत होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये 43 दशमलव इतना जाके 9 के बाद रुक गया, यानी ये शांत दशमलव प्रमेय होगा। दोस्तों ये शांत दशमलव परिमेय होगा। इसको हम देखते ही जान जाएंगे क्योंकि ये रुक गया। लेकिन इसको ये देखिए पॉइंट के बाद चलता जा रहा है और ये अनंत तक चल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे कि ये अपरिमेय है और ये अशांत भी है, क्योंकि 0 से चलता जा रहा है। इसका देखिए
43 ये लिखा है दोस्तों। ये देखिए 43.12 इतना के ऊपर बार है, ये बार का चिन्ह है, यानी इतना संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी दोस्तों ये भी संख्या परिमेय है, ये भी संख्या परिमेय है। तो दोस्तों ये प्रश्नावली बहुत ही आसान था और हमने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया, और आज वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। दोस्तों यदि पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख लीजिए। और दोस्तों ये सारांश आप पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी दिया है, उसके बाद आधारभूत प्रमेय भी दिया है, ये सब दिया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत आपको काम आएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप नोट इसका बनाए होंगे। दोस्तों अब शुरू करेंगे नया चैप्टर बहुपद। दोस्तों ये अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा।